ऑर्गन डोनेशन में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि ऑर्गन कौन डोनेट कर रहा है। सवाल तो ये है कि ऑर्गन को कितनी जल्दी सही मरीज तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही ऑर्गन डोनर के शरीर से बाहर आता है, टाइम की एक रेस शुरू हो जाती है। हार्ट, लिवर, किडनी या लंग्स, हर ऑर्गन के लिए ये टाइम लिमिट अलग होती है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये इस तरीके का प्रोसेस किया कैसे जाता है। ऑर्गन को डोनर के शरीर से कब निकाला जाता है, कैसे सेफ रखा जाता है, रेसिपिएंट तक कैसे इसे पहुंचाया जाता है और फिर कितनी जल्दी ट्रांसप्लांट किया जाता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए thehealthsite.com ने बात करी डॉक्टर प्रखर सिंह से, जो कि को-फाउंडर हैं ऑस्वी हेल्थ केयर के। हमारी बॉडी के कई ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है, जैसे कि हार्ट, लंग, किडनी, लिवर एंड कॉर्निया। कई लोगों को इन ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। मरणोपरांत अगर हम इन ऑर्गन्स के डोनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो किसी न किसी के जीवन को आप संवार सकते हैं। कोई भी ऑर्गन 6 से 8 घंटे में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों में पाई जाती हैं। एक बात आपको सुनने में आश्चर्यचकित कर देगी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ से भी ज़्यादा कॉमन होती है। अल्कोहल पीने से लोगों को फैटी लिवर होता है, ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप समझें, और इसके कारण लिवर खराब हो सकता है। लेकिन कई बार बिना अल्कोहल पिए भी आपका लिवर खराब हो सकता है। ऐसे केसेस में आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स मैंने अभी गिनाए, उनकी मात्रा ट्रांसप्लांट के लिए बहुत कम है। अगर हम किसी का जीवन बचाना चाहते हैं तो हमको ट्रांसप्लांट के लिए आगे आना चाहिए और अपने ऑर्गन्स को डोनेशन के लिए प्लेज करना चाहिए। 6 से 8 घंटे में अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आपको एक ऑर्गन मिल सकता है डोनेशन के लिए, एंड उसके बाद वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम जब किसी को ऑर्गन देते हैं तो फिर उसकी मैचिंग कराई जाती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, और अगर सारी चीज़ें सही होती हैं उसके बाद ही वो किसी पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझना ज़रूरी है, वो है पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर। पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर में अगले 5 सालों तक के लिए केयर करनी होती है। जैसे कि अगर आप अल्कोहल पीते थे तो वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ करते थे जिससे आपकी किडनी या हार्ट खराब हो रहे थे तो वो छोड़ने पड़ेंगे। प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक से दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ेगा, ताकि आपका ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन एकदम सही स्थिति में काम करता रहे और आपको कोई तकलीफ ना दे। तो एक चीज़ जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है वो है कि ट्रांसप्लांट कराना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हिंदुस्तान में डेड डोनर ट्रांसप्लांट या फिर लिविंग रिलेशन में डोनेशन अलाउड है। इसीलिए अगर आपके किसी प्रियजन को किसी भी ऑर्गन की आवश्यकता है तो वो किसी प्रियजन से अपने ऑर्गन को ले सकता है, या फिर नोटो यानी कि नेशनल ऑर्गन ट्रांसफ़र की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और डेड डोनर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि एक टाइम लिमिट फिक्स होती है कि इतने ड्यूरेशन के गैप में जो है आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, रेसिपिएंट तक पहुंचा सकते हैं। और एक कितना अच्छा प्रोसेस है, कितनी अच्छी चीज़ है ये कि ऑर्गन डोनेट करना। इस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पर मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि डेथ के बाद बॉडी बर्न ही होनी है, तो बेटर क्यों ना हम किसी की ज़िंदगी बेहतर बनाएं ऑर्गन डोनेट करके। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।